स्वागत है आप सभी का आईएमआरई सब्जेक्ट में। आईएमआरई मीन्स होता है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर इसका था टूल्स एंड एक्सेसरीज, औजार एवं सहायक उपकरण में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे थे। तो पार्ट वन आप लोग नहीं देखें तो प्लेयर लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट टू है ये आपका। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, तो अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगती है आपका तो सबसे आसान विधि क्या है? कृत्रिम श्वसन की सबसे आसान विधि कौन सा है? तो इलेक्ट्रिकल अगर शॉक लगती है तो मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन की सबसे आसान विधि है आपका, ऑप्शन दिया है यहाँ पर। यूज रॉकिंग मेथड, माउथ टू माउथ मेथड, होल्गर नेल्सन मेथड, सिल्वेस्टर मेथड है। तो सबसे आसान मेथड आपका माउथ टू माउथ होता है। ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो है तो उसमें कितना रूल्स हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा इस तरह से। पहला ऑप्शन है वो 146, बी ऑप्शन 143, सी ऑप्शन 144, डी ऑप्शन 140। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अंतर्गत 146 रूल आते हैं, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। इसी प्रकार हथौड़े को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन आपका वेट, फ्रेम एंड साइज एंड वेट, हिल शेप एंड वेट, डी नन ऑफ एबव। तो फ्रेम एंड साइज एंड वेट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो बी ऑप्शन राइट है आपका। इसी तरह आपका हेक्सा ब्लेड मेड ऑफ, हेक्सा ब्लेड जो बनी होती है आपका, पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन इसमें माइल्ड स्टोन, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। डी ऑप्शन हाई स्पीड स्टील। तो डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लेड ऑफ स्क्रू ड्राइवर मेड ऑफ टेम्पर्ड स्टील, हार्ड एंड टेम्पर्ड कार्बन स्टील की सॉफ्ट स्टील। तो हार्ड एंड टेम्पर्ड स्टील की कार्बन स्टील की बनी होती है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, कंज्यूमर साइड में मैक्सिमम, कंज्यूमर साइड में मैक्सिमम कितने परसेंट लीकेज करंट हो सकती है? तो आपका ऑप्शन है 1 एम्पियर, 1/5000 एम्पियर। सी ऑप्शन आपका है यहाँ पे, सी ऑप्शन जो है 5 एम्पियर, डी आपका नन अवेलेबल। तो लीकेज करंट होती है जो रेटेड करंट की 1/5000। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, वो 1/5000 एम्पियर होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, विद्युत शॉक लगने लगे व्यक्ति के ट्रीटमेंट के बारे में किस रूल में बताया गया है? जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगती है तो किस रूल में बताया गया है? तो आपका ऑप्शन है रूल नंबर 35, रूल नंबर 44, सी रूल नंबर 55, डी आपका 56। तो रूल नंबर 44 में बताया गया है, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, रूल 61 के अंतर्गत आता है आपका इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, डी अर्थ कनेक्शन, डी मीडियम वोल्टेज सिस्टम, डी फ्रिक्वेंसी। रूल नंबर 60 के अंतर्गत आपका आता है अर्थ कनेक्शन के बारे में बताया गया है, तो डी ऑप्शन राइट है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वेट कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना? वेट मतलब भीगी अगर बॉडी आपकी तो कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए? तो ऑप्शन है 1 किलो ओम, डी ऑप्शन 1 मेगा ओम, सी ऑप्शन 1 ओम, डी नन ऑफ एबव। तो अगर भीगी हुई अगर बॉडी है तो आपका रेजिस्टेंस होता है 1 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है, किस रूल के अंतर्गत सेफ्टी फैक्टर का वर्णन किया गया है? अगला तो ऑप्शन आपका 75%, बी ऑप्शन 85%, रूल नंबर 78 की सेफ्टी फैक्टर का वर्णन किया गया था, रूल नंबर 78, बी है आपका 76, सी है 56, डी डी ऑप्शन रूल 88। तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ज्वाइंट की
ज्वाइंट की कंडक्टिविटी, चालक की कंडक्टिविटी की होती है। ऑप्शन आ 75, बी ऑप्शन 80%, सी ऑप्शन 95%, डी ऑप्शन 90। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, 95%। अगला क्वेश्चन आपका, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज इन हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा वोल्टेज, यहाँ पे लिख लीजिए एक्स्ट्रा एंड हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो आपका ऑप्शन रहेगा 5%, बी ऑप्शन 12.5%, सी ऑप्शन 9%, डी नन ऑफ अबव। तो आपका 12.5% होता है एक्स्ट्रा वोल्टेज में वेरिएशन। आपका हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में वेरिएशन कितना होता है? 12.5%। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई एचवी लाइन रोड को क्रॉस कर रही है तो ग्राउंड क्लियरेंस, जमीन से ग्राउंड से कितना ऊंचाई होना चाहिए? तो ऑप्शन आपका 200 फीट, डी ऑप्शन 19 फीट, डी ऑप्शन आपका 20 फीट, डी ऑप्शन 18 फीट। तो अब 20 फीट होता है आपका, डी ऑप्शन राइट है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, क्लियरेंस एबव ग्राउंड द लोवेस्ट कंडक्टर किस रूल के अंतर्गत आता है? तो आपका ऑप्शन है रूल 55, रूल 56, रूल 76, रूल 78। तो इस आपका आता है 77 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टे वायर ग्राउंड वायर एयर वायर का लोवेस्ट सेफ्टी फैक्टर कितना होता है? आपका ऑप्शन है 1.5, 2.5, डी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2। तो आपका 2.5 होता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इसका, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किस रूल के अंतर्गत आता है? तो रूल नंबर 60 के अंतर्गत ये आता है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, आप किसी भवन की छत से अगर 33 केवी की लाइन लाइन जा रही है तो छत से मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है 19 फीट, 19 फीट, डी ऑप्शन 8 फीट, सी ऑप्शन 12 फीट, डी ऑप्शन 6 फीट। तो 12 फीट होना चाहिए आपका मिनिमम क्लियरेंस से। अगला क्वेश्चन है, लो एंड मीडियम वोल्टेज है तो दो पोलों के बीच अधिकतम दूरी कितना होना चाहिए? ऑप्शन आपका जैसे 67.056 और 70 मीटर अप्रॉक्स, सी ऑप्शन 68, डी ऑप्शन 100 मीटर। तो आपका 67 होना चाहिए, 67.05 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, गार्ड वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन आपका 317 kg, डी ऑप्शन 735, सी ऑप्शन 272.1 kg, डी 90 अबव। तो 735 होना चाहिए kg। अगला क्वेश्चन है, मीटर तथा कटआउट के किस रूल के अंतर्गत आता है? तो आपका ऑप्शन है रूल 56, रूल 57, रूल 54, रूल 47। तो आपका रूल 56 के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशन, लार्ज पावर स्टेशन के लिए कितना होता है रेजिस्टेंस? तो लार्ज पावर स्टेशन में कम से कम रेजिस्टेंस रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो फिर आपका लीकेज करंट होगी, आसानी से दो पाथ नहीं बनाएंगे। तो मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस रखने का प्रयास करते हैं। तो इसका 0.1 ओम होता है लार्ज पावर स्टेशन में। तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट इज मैक्सिमम एट द, ऑप्शन आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 212 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका सी ऑप्शन राइट है, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन आपका, क्लियरेंस बिटवीन ट्रॉली वायर एंड कंडक्टर इन 33 kV है। आपका ऑप्शन है 8 फीट, बी 10 फीट, सी 12 फीट, डी 6 फीट। तो आपका ऑप्शन है, क्लियरेंस बिटवीन ट्रॉली वायर एंड कंडक्टर इन 33 kV, आपका ऑप्शन है 6 फीट होता है, डी ऑप्शन राइट है।
फ्रिक्वेंसी वेरिएशन इन जो इंडियन फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है उसमें कितनी मैक्सिमम वेरिएशन हो सकता है, तो आपसे का डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है 3%, तो आपका ऑप्शन इस तरह रह सकता है 2%, 2%, 3%, 3%, 4%, 5%। तो आपका मैक्सिमम वेरिएशन 3% होता है। तो 50 का अगर निकाले 50% का अगर निकालेंगे आप, 50 हर्ट्स होती है जो फ्रिक्वेंसी, इसका 3% निकालेंगे तो 1.5 आएगा आपका। 1.5 मतलब 48.5 से 51.5 हर्ट्ज में वेरिएशन होगा। इतना वेरिएशन हो सकता है फ्रिक्वेंसी में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू।